जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज के आपके समक्ष एक और नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं आपके सामने। ये नौकरी बच्चों CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या इसको बोलेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के और सूबे सुब में आरक्षक ट्रेड्समैन। केंद्रीय यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको KO सूब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी CISF में ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है बच्चों। और ये उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 1000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं और काफ़ी वैकेंसी है इस बार CISF के ट्रेडमैन में। और उन सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो 10वीं पास हैं और आगे की पढ़ाई अपनी कर नहीं पाए हैं। तो इसमें कांस्टेबल बनने का एक अच्छा खासा मौका है। और आपको बता दें बच्चों, ये आरक्षक ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, यानी एक विशेष कार्य की भर्ती निकली है। और देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है। लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चे 12वीं पास नहीं हैं और जो बच्चे केवल 10वीं पास हैं, तो 10वीं पास से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। CISF यानी वर्दी पाने का एक अच्छा मौका। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस चीज़ की वैकेंसी निकली है। केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष और महिलाओं के लिए भी ये है। नागरिकों में पे लेवल 3 का केंद्र सरकार कर्मचारियों को समय समय पर दे सामान्य भत्तों सहित आरक्षक ट्रेड्समैन के अस्थायी पदों को भरने के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थायी, लेकिन ये परमानेंट नौकरी होती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें बच्चों, इस ट्रेडमैन की भर्ती के जो आवेदन हैं वह 3 अप्रैल 2025 तक चलेंगे और मात्र 100 रुपये इसका शुल्क है। ठीक है, चर्चा करते हैं कि यह वैकेंसी किस चीज़ की निकली है। लेकिन उससे पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों आपकी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस आपका होगा। ठीक है, वहाँ पे आपके दस्तावेज को चेक किया जाएगा। आपकी जो जिस ट्रेड से आप भरोगे वो ट्रेड परीक्षा ली जाएगी। और इसमें जब आप सफल होते हैं, यानी रेस में दौड़ में जब आप सफल होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट भी अच्छे हैं, कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जब आपकी लिखित परीक्षा में भी आप पास हो जाते हो तब आपका मेडिकल किया जाएगा, यानी चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं बच्चों, ये 10वीं पास है, ट्रेडमैन की नौकरी है और बहुत अच्छी नौकरी है। इसमें पेपर कोई हार्ड नहीं आता है। और दौड़ तो भाई जो बच्चा 10वीं पास है और 18-20 साल का है वो दौड़ निकाल लेगा आराम से। और 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में निकालनी, यानी टाइम अच्छा खासा इसमें दे रहे हैं। ठीक है, और जो लिखित परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ध्यान देना बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है। तो देखो ये पूरा वैकेंसी का चार्ट है। इसमें टोटल बच्चों, इसमें टोटल 1161 वैकेंसी है। ध्यान देना, इसमें टोटल 1161 वैकेंसी है। और जो ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन का मतलब होता क्या है पहले ये भी जान लीजिए आप। ट्रेडमैन का मतलब होता है कि सेना में जो अन्य काम होता है, जैसे रसोइये का काम, मोची का काम, दर्जी का काम, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, MP अटेंडेंट, तो ये सब जो काम होते हैं इनके लिए भी भर्ती होती है। और आपको बता दें ये CISF हो या किसी भी सेना में बड़ा आराम वाला काम होता है। ठीक है, और पेमेंट पूरा कांस्टेबल का ही मिलता है इसमें, क्योंकि आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, आप एक पक्के सैनिक होते हैं। तो ये होता है ट्रेडमैन। अब इस CISF में देखें तो यहां पर ट्रेडमैन में रसोइये की 400 वैकेंसी है, जिसमें 44 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। तो टोटल कुल जो है 444 हो गया। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 49 हैं। ठीक है, यानी रसोइये के लिए टोटल 493, मोची के लिए 7 हैं, दर्जी के लिए 19 है, नाई के लिए 163 है, धोबी के लिए 212 है, सफाई वाले के लिए 123 है, पेंटर के लिए 2 है, बढ़ई के लिए 7 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 है, माली के लिए 4 है, वेल्डर 1, चार्ज मैकेनिक 1 और MP अटेंडेंट 1। और इसी के साथ साथ में कई ट्रेडों में आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए भी वैकेंसी है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वैकेंसी है। कुल मिला के 1161 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी छात्र 10वीं पास है या लड़की है आराम से अप्लाई कर सकता है। आगे देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए और क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, चलिए ये तो चार्ट है, चार्ट आप देख लीजिएगा कि किस किस जोन से कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है। क्लियर है।
भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायर्ड है उनको अलग से ये वैकेंसी, जैसे आरक्षक रसोइया के लिए 49 वैकेंसी, मोची के लिए 1, दर्जी के लिए 2, नाई के लिए 19, धोबी के लिए 26, सफाई वाला 15 और बढ़ई के लिए 1 है। यानी टोटल 113 वैकेंसी खाली भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। ठीक है, और इसमें आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से बच्चों आरक्षण भी दिया जाएगा। ध्यान देना, इसमें जो है आरक्षण भी दिया जाएगा। पेपर का जो मोड है, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको पीईटी यानी आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जहां पर आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी और 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपका 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है। इसके बाद आपके जो दस्तावेज हैं उनका जांच होगी और उसके बाद फिर आपकी ट्रेड परीक्षा होगी, यानी जिस ट्रेड में आपने भरा है फॉर्म, ठीक है, उस ट्रेड की परीक्षा होगी। जैसे आपने रसोइये का भरा है तो आपसे वहां पे खाना बनवाया जाएगा और उसके बाद फिर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आप पास होते हैं तो फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है। शारीरिक मानदंड की भी बात करेंगे हम कि इसमें क्या शारीरिक मांगा गया, हाइट कितनी मांगी गई है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि इसमें आयु छूट भी दी गई है। अनुसूचित यानी SC ST के कैटेगरी के लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों को भी 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो यानी आपकी अगर उम्र हो गई है तो आप इसमें आराम से ध्यान देना, आयु छूट का भी लाभ उठा सकते हो। फिर शारीरिक मानक की बात करें तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका जो सीना है, सीना 80 से 85 के बीच में होना चाहिए। मतलब 80 से 85 के बीच में सीना होना चाहिए और फुलाने पर, ठीक है, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, हाइट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। CISF है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और उनका सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थी की हम बात करें तो महिला अभ्यर्थियों की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और पैरामिलिट्री में हर लड़की की हाइट 157 सेंटीमीटर ही ली जाती है। ठीक है, वहीं मैं ऐसे बच्चों की बात करूं जो गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा क्षेत्र से आते हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और वहां की महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर मान्य है। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, जो ST कैटेगरी से आते हैं, ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर और वहीं महिला की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। और काफी बार ये देखा गया है कि बच्चों के हाथ में टैटू होते हैं, तो ध्यान देना, अगर आपने भारतीय सेना में पालन किए जाने वाले जो धार्मिक चिन्ह होते हैं उनका टैटू बनवाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वहां जा सकते हो। और टैटू का जो आकार है वह आपके हाथ के 1/4 से कम होना चाहिए। मतलब जितना भी आपका हाथ है लंबा है उसका 1/4 से कम टैटू होना चाहिए। और टैटू आपके सलामी वाले हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब जिस हाथ से आप सल्यूट मारोगे उसमें आपका टैटू नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके हथेली में ये सब में ओम वगैरह बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ है तो मान्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस भर्ती को लेकर। ठीक है, पूरे भारत में इसके अलग अलग सेंटर हैं, तो कहीं भी आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हो और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका मात्र 100 रुपये लगेगा। ध्यान देना बच्चों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 100 रुपये लगेगा। जहां और वहीं बात करें हम महिला, SC ST और भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर एक भी पैसा नहीं देना होगा, यानी उनके लिए ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये फ्री है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया की बात करें बच्चों तो हाइट बार टेस्ट, HBT हाइट बार टेस्ट, PET और दस्तावेज ट्रेड की परीक्षा होगी। हाइट बार टेस्ट, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और कम में पाए जाते हैं उन्हें रोल नंबर दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न केंद्रों पर आयोजित भर्ती के प्रथम चरण अर्थात PET दस्तावेजीकरण ट्रेडी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। और जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर तक होगी या उससे ज़्यादा होगी फिर उन्हीं को शारीरिक दक्षता यानी PET के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, PET में बात करें तो जो दौड़ है आपकी 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में होगी और वहीं लड़कियों की जो दौड़ है वो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में उन्हें कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और जब आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल फिट होने के बाद फिर आपको सीधे भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग में। अब बात करें बच्चों की ट्रेड की, कि ट्रेड में जो परीक्षा होने वाली है आपकी,
तो ट्रेड में प्रैक्टिस आपका जो ट्रेड है, ट्रेड का जो क्या बोलते हैं उसको, जो पेपर है वो कैसे होगा। यदि आपने रसोइया का डाला है तो आपको रोटी चावल बनाना होगा, सब्जी बना लो या दाल बना लो या सांभर बना लो या इडली बना लो, इनमें से कोई भी आप एक बना सकते हो। मांस, मछली, अंडा, खीर ये भी बना सकते हो आप वहाँ पे, अगर आपको अच्छे से बनाना आता है। मोची की बात करूँ तो जूते पॉलिश करना होगा, औजारों का संचालन, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत करना, ये आपको आना चाहिए। दर्जी की बात करें तो कार्मिकों का माप लेना, कपड़ों की कटाई, वर्दी, ये सब आना चाहिए आपको। नाई की बात करें तो औजारों का संचालन, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो जो आप मतलब यहाँ पर ट्रेड डालने वाले हो वो पूरा का पूरा काम और जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात कर ले तो बच्चों लिखित परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, जागरूकता यानी करंट अफेयर, गणित और आपको बता दें जो रीजनिंग है ये सब आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर होगा। और जो सबसे कम अंक है, मतलब जो अनारक्षित है यानी जनरल हैं, भूतपूर्व सैनिक है, उन्हें कम से कम 35% लाना होगा पास होने के लिए। मतलब 100 अंकों के पेपर में कम से कम 35% अंक लाना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको कम से कम 33% इसमें लाना होगा सिर्फ पास होने के लिए। बाकी तो मेरिट बहुत आगे हाई जाती है, लेकिन कम से कम पास होने के लिए 35% जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ देख लिया आपने। तो ये जो वैकेंसी है ये उन सभी छात्रों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो सिर्फ 10वीं पास है और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। फॉर्म भरने की बात करें तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो CISF की वेबसाइट है, इस CISF की वेबसाइट में डायरेक्टली आप जाइए, वहाँ पर आपको आवेदन करने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको अपना मूल विवरण और संपर्क देना पड़ेगा, अपनी योग्यता देनी पड़ेगी और घोषणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है, जो अगली विंडो खुलेगी उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और सबमिट बटन करके फिर फोटो, ID लगाना है, साइन लगाना है, फाइनल सबमिट करके फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और जिस ट्रेड से आपने किया है उस ट्रेड का नाम भी वहां पर दर्ज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी CISF की वैकेंसी के लिए। बाकी और जो भी वैकेंसी आती रहेगी हम आपको टाइमली बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।